इमरान खान आया ना, मैं वहीं पे थी, मैं वहीं पे खड़ी थी, फ्रंट पे खड़ी थी। आप यकीन करें ना, मेरे आंसू ऐसे थे जैसे बरसात नहीं हो रही। मैंने नहीं, कई पाकिस्तानियों ने ये सोचा होगा। अल्लाह, हमने ये दिन देखने के लिए बिल्कुल इमरान खान को पाकिस्तान का नहीं कहा था ना, कि हमारी पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर तू सरेआम गोलियां खाना, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आखिरियत थी हमारी बर्दाश्त की। अब अगर इन्होंने कुछ भी करने की कोशिश की, खुदा की कसम इमरान खान की कॉल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए पाकिस्तानी अवाम को ना। मैं कहती हूँ पाकिस्तानी अवाम की गैरत जागनी चाहिए। अब कुछ भी हो, अरशद शरीफ को शहीद किया, पाकिस्तान की अवाम चुप करके बैठी रही। इमरान खान को गोलियां मारी, पाकिस्तान की अवाम चुप करके बैठी रही। लास्ट था जब गोलियां लगी थी ना, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर रहे थे। आज हम यहाँ पे ना होते, इलेक्शन होने वाले होते। शहबाज शरीफ कहता मुल्क जब भी तरक्की करता है फितना फसाद आ जाता है। मुल्क जब भी तरक्की करने लगता है ना, तुम्हारे जैसी खच्चे आ जाती हैं, तुम्हारे जैसे चोर डाकू लुटेरे आ जाते हैं, तुम्हारे जैसे बदबूदार डीजल के ड्रम आ जाते हैं, तुम्हारे जैसा जरदारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी आ जाते हैं। और फिर उनके हैंडलर हैं जो 70 साल से इनके हैंडलर बन के बैठे रहे, वो अब नहीं, अब पाकिस्तान की अवाम पहले, बाद में कुछ और। पाकिस्तान की अवाम का जो फैसला होगा वो फैसला होगा। मैंने भी कहा था कि पाकिस्तान की तारीख याद रखेगी कि इन्होंने जो जुल्म सितम किया था ना, मेरी 50 साल एज होगी, मैंने 50 साल में आज तक ऐसा दौर नहीं देखा था जो हमने देखा है। इन्होंने अरशद शरीफ को शहीद किया, कौम ने अरशद शरीफ को हीरो बना दिया। वो शहीद हो गए, वो देखे उसकी आज तक कब्र से फूल नहीं सूखे। इमरान खान को इन्होंने गोलियां मारी, देखे कौम बाहर निकल आती है उसकी एक कॉल पे ना। ठीक है, इनको क्या मिले, जहाँ पे जाते हैं चोर चोर, गद्दार गद्दार के नारे लगते हैं। इनको एयरपोर्टों में लोग घेर लेते हैं। इनका जीना हराम कर देगी ये पाकिस्तान की अवाम, ओवरसीज पाकिस्तानी, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं लिबर्टी चौक लाहौर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। खान साहब आज एक बहुत बड़ा फैसला और बहुत बड़ा खिताब करने जा रहे हैं, असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इमरान खान जो भी करने जा रहे हैं ना, हम हमेशा की तरह उनके साथ खड़े हैं ना। और आज अगर इमरान खान असम्बलियों का तोड़ने का फैसला करते हैं ना, हमें एक बार फिर कहेंगे ना कि इमरान खान जैसा लीडर सदियों में पैदा होता है ना। और हमें फख्र है बैसियत पाकिस्तानी, हमें फख्र है कि हम इमरान खान के पीछे खड़े हैं ना। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं, नून लीग में इत्मीनान पेश करने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? कौम का क्या जोशो जज्बा? ये ना वो जो जाते जाते बंदे को ना हलबली पड़ती है ना हराम खाने की, वो जो हराम खाने की आदत हमें पड़ी हुई होती है ना, वो नोचने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये करते रहे अदम एतमाद, इन पे अदम एतमाद 8 माह से अवाम ने किया हुआ है ना। 8 माह से इनके अदम एतमाद को याद है। मैंने कहा था कि ये मैं हमारे पाँव की जूती पे इनकी अदम एतमाद ना, और हमने वो साबित किया है ना। पाकिस्तान की पूरी अवाम डट के खड़ी हो गई है, उनको पता चल गया है कि हमें गैरत वाला लीडर मिला है। जो गोलियां खा के भी यहाँ पे खड़ा है ना, वो एक है 2-3 साल से 4 साल से दवाई लेने गया है, अभी तक वापस नहीं आया। अभी भी वहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि मुझे रास्ता बनाओ मेरे लिए ना, इमरान खान को नायल करो। ये किधर से इमरान खान को नायल करेंगे? ये इमरान खान को नायल करें, पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देके उस जमात को लेके आएगा, कानून पास करेंगे और अपना वजीर आजम लेके आएंगे। ये हमारा क्या कर लेंगे? इस साल जो जुल्म और सितम किया गया, पहले इमरान खान को उतारा गया, डॉक्टर शहबाज गिल के साथ जो किया गया, आजम सवाती के साथ किया गया, अरशद शरीफ शहीद को जो शहीद किया गया, इमरान खान पे वजीराबाद अटैक किया गया, क्या कहना चाहेंगे जो जुल्म और सितम का एक दौर जारी है? मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान की तारीख याद रखेगी कि इन्होंने जो जुल्म सितम किया था ना, मेरी 50 साल एज होगी, मैंने 50 साल में आज तक ऐसा दौर नहीं देखा था जो हमने देखा है। इन्होंने अरशद शरीफ को शहीद किया, कौम ने अरशद शरीफ को हीरो बना दिया। वो शहीद हो गए, वो देखे उसकी आज तक कब्र से फूल नहीं सूखे। इमरान खान को इन्होंने गोलियां मारी, देखे कौम बाहर निकल आती है उसकी एक कॉल पे ना। ठीक है, इनको क्या मिले, जहाँ पे जाते हैं चोर चोर, गद्दार गद्दार के नारे लगते हैं। इनको एयरपोर्टों में लोग घेर लेते हैं।
इनका जीना हराम कर देगी ये पाकिस्तान की आवाम, ओवरसीज पाकिस्तानी, इंशाल्लाह। मुझे बताएं, क्या जोशो जज्बा है आपका? इलेक्शन के लिए तैयार है? इमरान खान को दोबारा वजीर आज़म बनाने के लिए तैयार है आप? पूरे पाकिस्तान का जोश और जज्बा है ना, अल्लाह की कसम। हम जब यहाँ पे आते हैं तो देख के हैरान रह जाते हैं ना कि अल्लाह ताला ने उस बंदे को ऐसी इज्जत दी है, पूरी ताकत से आएगा। लोग तो टूट करके, मैं कहती हूँ पूरी पोजीशनों से वो ही आएगा, ये याद रखना ना। और फिर जो इनका हशर करेगा, मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी, इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, आप बहुत सादा दिल है, मैं पहले भी कहती रहती हूँ, बहुत नाइस इंसान है, ऊपर से आप नियाजी है जो जल्दी बात भूल जाते हैं। आप भूलना नहीं, कौम नहीं भूलना चाहती। वो 25 मई, वो अरशद शरीफ, वो इमरान खान, और वो जो इन्होंने आजम सवाती को नंगा किया है ना, और जो उसकी घरेलू वीडियो बनाई है ना, कौम ये कभी नहीं भूलेगी, ये याद रख लेना, कभी भी नहीं भूलेगी हम ना, याद रख लेना। इन्होंने जब इमरान खान को गोली मारी थी ना, इन्होंने इमरान खान को गोली मारी है ना, मैंने जब उसको पिंडी में देखा था ना, मैं आज दिन तक वो लम्हा दोहराना नहीं चाहती ना, ठीक है। जब वो व्हीलचेयर पे आया था ना, वो हम नहीं देखना चाहते थे, वो मेरी आंखें नहीं देखना चाहती थी, बैसियत पाकिस्तानी, बैसियत एक माँ ना, लेकिन इन्होंने वो आखिरी हद की है उसको गोलियां मारने की ना। और हम अल्लाह से कहते हैं अल्लाह इनको कभी भी नहीं छोड़ेगा, ये याद रख लेना, लिख रख लेना। इमरान खान को जान से मारने की कोशिश की गई, जो उन पे गोलियां बरसाई गई, आपने कहा मैं वो वक्त नहीं भूलूंगी जब इमरान खान व्हील चेयर पे नहीं भूल सकती। जब 26 को इमरान खान आया ना, मैं वहीं पे थी, मैं वहीं पे खड़ी थी, फ्रंट पे खड़ी थी। आप यकीन करें ना, मेरे आंसू ऐसे थे जैसे बरसात नहीं हो रही। मैंने नहीं, कई पाकिस्तानियों ने ये सोचा होगा, अल्लाह हमने ये दिन देखने के लिए बिल्कुल इमरान खान को पाकिस्तान का नहीं कहा था ना, कि हमारी पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर रातों सरेआम गोलियां खाना, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आखिरी हद थी हमारी बर्दाश्त की। अब अगर इन्होंने कुछ भी करने की कोशिश की, खुदा की कसम इमरान खान की कॉल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए पाकिस्तानी अवाम को ना। मैं कहती हूँ पाकिस्तानी अवाम की गैरत जागनी चाहिए। अब कुछ भी हो, अरशद शरीफ को शहीद किया, पाकिस्तान की अवाम चुप करके बैठी रही। इमरान खान को गोलियां मारी, पाकिस्तान की अवाम चुप करके बैठी रही। लास्ट था जब गोलियां लगी थी ना, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर रहे थे, आज हम यहाँ पे ना होते, इलेक्शन होने वाले होते। अच्छा मुझे बताएं, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, हुकूमत एक ही चीज बार बार कहती है कि इमरान खान की तोशाखाना की घड़ी, क्या कहेंगे आप उस हवाले से? मैं कहती हूँ अल्लाह की कसम ना, इन गंदे घटिया गलीज लोगों को डूब के मर जाना चाहिए ना। 3 सालों में इन्होंने पूरी मीडिया छांटी, पूरा पाकिस्तान छांटा, मिली क्या? घड़ी। और तुम्हारी गाड़ियां किधर है? तुम्हारे बंगले किधर है? जो तुमने लूटा है पाकिस्तान को, वो किधर है? उसके साथ तो घड़ी तो उसकी जाती थी, उसको गिफ्ट मिली थी, उसने बेच दी, उसकी मर्जी। शहबाज शरीफ ने आज एक बयान दिया है, मुल्क जब भी तरक्की करने लगता है एक फितना फसाद करने आ जाता है, क्या कहेंगे आप? अच्छा, शहबाज शरीफ कहता मुल्क जब भी तरक्की करता है फितना फसाद आ जाता है। मुल्क जब भी तरक्की करने लगता है ना, तुम्हारे जैसी खच्चे आ जाती हैं, तुम्हारे जैसे चोर डाकू लुटेरे आ जाते हैं, तुम्हारे जैसे बदबूदार डीजल के ड्रम आ जाते हैं, तुम्हारे जैसा जरदारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी आ जाते हैं। और फिर उनके हैंडलर हैं जो 70 साल से इनके हैंडलर बन के बैठे रहे, वो अब नहीं, अब पाकिस्तान की आवाम पहले, बाद में कुछ और। पाकिस्तान की आवाम का जो फैसला होगा वो फैसला होगा। इमरान खान को दोबारा वजीर आजम बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और वो वजीर आजम बनेगा, इन सारों को फांसियों पे लटकाएगा, ये बात लिख के रख लें। अब इनकी फांसियां है, अगर नहीं होंगी ना तो हम इमरान खान के घर के बाहर बैठ के एहतजाज करेंगे, फांसियों पे लटका।